लंच भी है और भिंडी खा रही हैं। भिंडी सॉरी सुबह के निकले हुए और आज खुश भी हैं क्योंकि आज सांस इतनी खुश्क नहीं है क्योंकि बहनें अंदर चली गई हैं। आज खुश हैं? आज खुश है तो खा रहे हैं। आज आपको भूख लग गई है। जी याद है इमरान खान के साथ जब हम वजीरिस्तान गए तो वापसी पे खान साहब ड्राइव कर रहे थे तो उन्होंने एक ऐसे ही ढाबे पे रोका था और चारपाई पे लेट गए थे, कहते थोड़ी देर के रिलैक्स करते हुए हमने खाना खाया वहाँ पे, तो यादें ताज़ा होती हैं। रोड साइड होटल और खान साहब सबसे ज्यादा सुकून उनको, वो कहते थे मुझे सबसे मजा आता है ये कि जो खतीजा अभी खा रही है ना, ये भिंडी खा रही है साथ प्याज, मोटा मोटा प्याज कटा। खदीजा शाह साहबा इस वक्त एक लोकल सा ढाबा यहाँ पर मौजूद है। खदीजा शाह साहिबा, अल्लाह ने आपको इज्जत भी दी है, शोहरत भी दी है, पैसा भी दिया है, दौलत भी दी है, सब कुछ दिया है, लेकिन आज आप इमरान खान की वजह से यहाँ पर एक ढाबे पर मौजूद हैं, भिंडी खा रही हैं, प्याज खा रही हैं, रोटी खा रही हैं प्याज के साथ, कैसा लग रहा है यहाँ पर? ये बहुत मजे का खाना है, इसमें किसी किस्म की कोई, ये हमारे बाबा जी हैं जो हमारा ख्याल रखते हैं, इस ढाबे के ओनर हैं, ये जो हकीकी आज़ादी की जंग है उसके अंदर एक मेन किरदार है और ये इन्होंने बड़े प्यार से भिंडी बनाई है और ये बहुत मजे की है। तो ये किसी भी दुनिया के किसी भी रेस्टोरेंट में मैं चली जाऊं तो ये भिंडी ज्यादा बेहतर है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप जैसे लोग तो 5 स्टार होटल 7 स्टार होटल्स में खाने खाते हैं, बुफे करते हैं, तो आपका यहाँ पर मौजूद होना एक बड़ी बात है। मैंने 8 महीने जेल का खाना भी खाया हूँ तो अब ये तो खाना बहुत अच्छा है। ये भाई द वे ये 5 स्टार है, 5 स्टार से भी इसका टेस्ट 5 स्टार से ज्यादा अच्छा है। सिर्फ कीमत की वजह से 5 स्टार नहीं होती चीज, 5 स्टार चीज अपनी क्वालिटी की वजह से होती है और जो क्वालिटी इसकी है वो जबरदस्त है। याद रखें, कोई किसी भी टॉप के होटल में खाना खा ले उसको इतना मजा आ ही नहीं सकता जो इस ढाबे में या किसी भी ढाबे में आपको खाने का मजा आता है। ये एक जबरदस्त चीज होती है। वो कैसे है खदीजा शाह साहिबा, एक नॉर्मल जिंदगी और अब सियासत में आने के बाद कितनी कैसी जिंदगी में कितना बदलाव आया, कितना टफ टाइम इस वक्त गुजर रहा है आपके ऊपर? देखिए मैं वैसे मुझे नहीं लगता कि मैं सियासत में आई हूँ, लेकिन जी एक जद्दोजहद है, इसका मैं हिस्सा हूँ, इस कॉज का मैं हिस्सा हूँ और आज भी मेरी सुबह जेल ट्रायल थी, मैं लाहौर में कोट लखपत जेल में थी, उधर से मैं 12 बजे फारिग हुई, मैं 12 बजे निकली, मैं इधर आई, सुबह मेरे वारंट जारी हो गए थे, उनको कैंसिल करवाया। तो कभी इससे पहले तो इस तरह की जिंदगी का कभी सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन अब आदत हो गई है और हिम्मत भी है, हौसला भी है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला पे ईमान भी है, तो बस लगे हुए हैं। और फैमिली, बच्चे, हस्बैंड कुछ कहते नहीं है कि किन कामों में पड़ गई है, इतनी स्ट्रगलिंग लाइफ गुजार रही है, बच्चे वगैरह नहीं मना करते? बच्चे करते भी हैं, लेकिन फिर उनको उनसे बातचीत मेरी रहती है और उनको मैं यही कहती हूँ कि देखिए मुझे अल्लाह ताला ने एक एक्सपीरियंस से गुजारा है और उस एक्सपीरियंस की वजह से मेरे अंदर काफ़ी तब्दीलियाँ आई हैं और मेरा एक पर्पस भी है और मुझे भी जैसे तुम लोग अपनी मर्जी से तुम लोग वो चीज़ें करते हो जो तुम लोगों का दिल चाहता है और मैंने तुम लोगों को कभी नहीं रोका, तो अब मुझे भी थोड़ा सा गिव मी अ लिटिल बिट ऑफ लीवे टू फॉलो माय पर्पस एंड बस डरते हैं लेकिन समझ भी जाते हैं और करने भी देते हैं थोड़ा बहुत, बट फिर जो मैंने अब मेरा ये कॉज है, पर्पस है और मैं इसको फॉलो कर रही हूँ, तो बस ऐसे ही है। ये जद्दोजहद खान साहब की रिहाई तक है या उसके बाद भी जारी रहेगी? इंशाल्लाह खान साहब की रिहाई तो सबसे इज द एम एंड उसके बाद देखिए मैं 9 मई से पहले भी जो भी मेरे कॉजेज होते थे मैं उनको फॉलो करती थी हमेशा से और हमेशा मेरी एक आवाज़ थी, मैं आवाज़ भी उठाती थी। अब मैंने इस मुल्क का जब निज़ाम खुद से देख लिया है और उसको एक्सपीरियंस कर लिया है तो मेरे अंदर एक जज्बा है कि चीज़ों को बदलना ज़रूरी है, तो उसके अंदर मैं जो भी कुछ कर सकूंगी मैं करती रहूंगी अपनी हैसियत में और बस मुल्क के लिए जो भी हो सका करूंगी। ये नाश्ता भी है, ये लंच भी है और ये डिनर भी है, जो हम आपको नहीं करने दे रहे क्योंकि मुसाफिर लोग हैं, कभी एक जगह कभी दूसरी जगह, कभी एक अदालत कभी दूसरी, अब के हम बिछड़े तो अदालतों में कभी मिले, यही चल रहा है हमारा। और वो कहते रहे चलते रहे तो कौन सा अपना कमाल था, ये वो सफर था जिसमें ठहरना महाल था, लेकिन ये अच्छा है, कल्चर है। तो फैसल जावेद साहब कितने खुश हैं आज? क्या हवाएं बदलती हुई, माहौल बदलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? मैं अभी भी कहता हूँ मुझे इन पे एतबार ही नहीं है। अच्छा। जब तक वो मुलाकात करके आ नहीं जाती तो मैं तसल्ली मुझे नहीं होगी, लेकिन अच्छी बात है अगर मिलने दिया है, अच्छी बात है। नवाज शरीफ जब जेल में थे 100 से 150 लोग आराम से जाते थे, कोई इजाजत की जरूरत ही नहीं होती थी।
तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। जेल मैनुअल उनकी फैमिली से मिलने देना चाहिए। लेकिन एक चीज याद रखें, पिछले हफ्ते काफी लोग यहाँ आए थे, 2 बहनों को मिलने दिया। इस हफ्ते भी ज्यादा लोग आए हैं। लोगों को पहुंचना चाहिए यकजहती के लिए, यहाँ पे इसका बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो अच्छी बात है, मिलने दिया जाए। जब वो आ जाएंगी मिलके फिर ज्यादा खुशी होगी। और बाकी ये है कि जानेंगे, हम पूछेंगे उनसे इमरान खान की। अब देखें अभी वो अच्छा फैसल जावेद साहब बताइएगा, पाक भारत जंग बंदी सीज फायर के बाद क्या कोई आपको लग रहा है कोई बर्फ पिघलने वाली है आने वाले दिनों में, पीटीआई वर्सेस हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट? अभी तो हम ही पिघल रहे हैं। आप ये देखें, इतनी धूप में उधर ही रोक ली, गाड़ियां चल के आए हैं। लेकिन कसूर क्या हमारा? ये जो सारे केसेस बने हुए हैं, कई जगहों पे लोग मौजूद भी नहीं थे, उन पे केसेस बना दिए हैं उन पर। ये तो जुल्म है ना, ये नाइंसाफी है। जब तक ये देखें, जब तक नाइंसाफी खत्म नहीं होगी कभी भी मुल्क आगे नहीं जा सकता। और ये नादर मौका है पाकिस्तान के पास कि कौम का जो जज्बा है इस वक्त वो बहुत बुलंद है। और यकीनी तौर पे ये ऐसा मौका है जिसमें हम फैसला कर लें कि हमने मुल्क को आबाद। ये अगर इधर से हम पीछे जाते हैं, ये जो अल्लाह ताला की तरफ से मदद आई है ना, अल्लाह ताला की तरफ से जो मदद आई है, इसका ये नेमत है, इसका फायदा उठाना चाहिए। इमरान खान को अदालत में जो केस है उसको एक्सपेडाइट करना चाहिए, इंसाफ पे मबनी फैसला, यानी कि बोगस केस है, और रिहा करना चाहिए। लेकिन ये नादर मौका जाया नहीं करना चाहिए। इस तरह से हम फिर वापस पीछे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अभी ये मौका है जो इतनी बड़ी पाकिस्तान ने फतह हासिल की है। इसके बाद लोगों की एक डिमांड है।